नमस्कार, मीडिया बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बिहार विधानसभा के बाहर महागठबंधन का प्रदर्शन हो रहा है। हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी की जा रही है। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर हल्ला बोल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा गया है। तो नीट पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा विपक्ष ने मांगा है और लगातार हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो बिहार विधानसभा के बाद महागठबंधन का प्रदर्शन चल रहा है। विधानमंडल मानसून सत्र का आज पहला दिन और सत्र काफी हंगामेदार होने की शुरुआत है। वहीं ठीक दूसरी तरफ संसद का भी मानसून सत्र की शुरुआत है, वो हो चुकी है। वहां भी जो सदन की कार्यवाही है वो हंगामे के साथ शुरू हुई। और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष लगातार सवाल दागे जा रहे विपक्षी पार्टियों की तरफ से। पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर हल्ला बोल बिहार विधानसभा परिसर में और तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बिहार में ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के बाहर विपक्षी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष के विधायक और विधान पार्षद बैनर, पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं एआईएमआईएम के विधायकों ने भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। विधायकों ने कहा कि महज 5 दिनों का सत्र होने के कारण जनहित के मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। बहाल कर रहे हैं, उसमें उर्दू नहीं शामिल किया है, इसलिए हम लोग उर्दू शिक्षक के लिए जो डिग्री कॉलेज है उसमें बहाल किया जाए, ये हमारी मांग है। तो सदन का जो अवधि होना चाहिए वो बहुत कम है। हम लोग मांग करते हैं कि सदन की अवधि को बढ़ाइए, क्योंकि मुद्दे इतने सारे हैं हमारे राज्य में, इतना कम समय में संभव तो है नहीं। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं किस तरह से डिग्री कॉलेज से उर्दू को हटाया जा रहा है, खत्म कर दिया गया है। उसी तरह से बिहार में जो लिंचिंग का मामला है आए दिन बढ़ रहा है और उस पर सरकार लगाम नहीं पा रही है। मुद्दों पर यह सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सिर्फ वो मुद्दे जिन मुद्दों से समाज में उन्माद बढ़े, समाज में दूरी बढ़े, हिंदू और मुसलमानों में तनाव हो। याद रखना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। धार्मिक उन्माद में इसने सत्ता हासिल कर लिया है। अगर इसी उन्माद को ये सत्ता में बैठकर चलाएंगे तो यकीनन मुंह की खानी पड़ेगी। मैं बिहार के हिंदू मुस्लिम सबको कहना चाहता हूं, इस सरकार को पहचानिए। विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन माले विधायक संदीप सौरभ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों का हवाला देते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। संदीप सौरभ ने वित्त रहित शिक्षकों की मांग का भी समर्थन किया है। भी हम लोग उठाते हैं और वित्त रहित शिक्षा जो है वो एक बड़ा हिस्सा संभालता है। डिग्री का या 10th का अगर बात करें तो उसका एक बड़ा हिस्सा संभालता है, लेकिन उसके ऊपर सरकार का कोई प्रायोरिटी नहीं है। न पेमेंट उनको मिल रहा है, न इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ फंड मिल रहा है। तो वित्त रहित को की जो मांगे हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। क्या आप लोग का मांग क्या है, क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। वित्त रहित शिक्षकों की मांग को भी हम लोग उठाते हैं और वित्त रहित विपक्ष के प्रदर्शन पर लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल हंगामा करना और मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है, जबकि उसे जनता के वास्तविक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। कोई बढ़िया मुद्दा रखना, आप जो बिहार से जुड़े हुए मुद्दे को बार बार मैं कहता हूं कि सदन उचित फोरम में रखने के लिए, लेकिन न नेता प्रतिपक्ष रहेंगे न उनके विधायक इस टाइप के मुद्दों को उठाएंगे। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए 2-4 नारा लगाते। अरे भाई, सदन की गंभीरता को समझिए ना। सदन में आप बिहार से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसको रखिए, आप लड़िए ना। आप हवाई लड़ाई मत लड़िए। तो इन लोगों को सदन के प्रति भी गंभीर नहीं है और न बिहार के प्रति गंभीर है। इन लोगों के पास मुद्दा। बिहार में मॉडल स्कूलों को भगवा कलर किया जा रहा है और इसका आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने विरोध करते हुए सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं आरएलएम विधायक माधव आनंद ने कहा, भगवा कलर किसी एक का नहीं बल्कि सबका है, विपक्ष इसे समझ नहीं पा रहा। मैं इसका विरोध करता हूं और जो ये काम हो रहा है उसका देश व्यापी और बिहार व्यापी इसका आंदोलन किया जाए। वंदे मातरम बिल लाया जा रहा है सर। अब क्या बिल लाया जा रहा है मैं देखूंगा उसको। वंदे मातरम के हम खिलाफ नहीं हैं और वंदे मातरम का जो बिल लाया जा रहा है उसको अध्ययन करेंगे तब कोई बयान भाई वीरेंद्र है ना, नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो भाई वीरेंद्र और अन्य जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो तेजस्वी के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष तो नेतृत्व विहीन है, मुद्दा विहीन है और किसी भी कलर को जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है भगवा कलर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हो सकता है। भगवान के रूप में भी देखते हैं, हनुमान जी के भी भगवा कलर के रूप में यूज होता है और हर जब पार्टी को या हर किसी सरकार को यह अधिकार होता है कि समय समय पर यह सो निर्णय इस तरह की लेती रहती है। मुझे लगता है भगवाकरण का जो है मुद्दा, उसका राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सोच समझ के निर्णय लिया है। भगवान से भी जुड़ा हुआ भगवा कलर होता है, इसमें सबको समर्थन करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मानसून सत्र के पहले दिन भरत तिवारी की कथित एनकाउंटर का मामला एक बार फिर चर्चा में है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों ने इस मुद्दे पर विधायक आनंद मिश्रा से लगातार सवाल किए। हालांकि आनंद मिश्रा ने मीडिया के सवालों का सीधा जवाब देने से परहेज किया और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ही आगे बढ़ गए। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा और जो भी मुद्दा जांचाधीन रहता है, स्पेशली न्यायिक जांच में, तो वो सदन के जो रूल्स चलने के हैं उस हिसाब से आप सदन में नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी विचाराधीन है। बट ये श्योर है कि जब उसका रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट मजबूती से इंप्लीमेंट हो, जो भी उसकी बात निकल के आएगा, इसके लिए हम लोग जरूर सरकार में बात करेंगे। जो सड़क पे ये तांडव मचाने का जो तरीका है या फिर वो काम करना है जो कि जस्ट मीडिया फ्रेंडली, आपके कैमरे में अच्छे दिखे और ऐसा नजर आए कि हम काम कर रहे हैं, ये हमारी जनता को बरगलाने का तरीका है। आप सदन में बात रखिए, जो ऑन रिकॉर्ड आप बात करिए, अपने एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दिखाइए, जनता उसका भी लाइव प्रसारण की। जहां तक मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ बिहार विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अंकिता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंकिता, विधानसभा में मानसून सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष के पास कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी की तस्वीर है और सरकार कितनी तैयार है विपक्षी पार्टियों के जो मुद्दे हैं, जो बिहार में ज्वलंत मुद्दे हैं, उनका जवाब देने के लिए? बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से देखिए आज सुबह से ही जो विपक्ष है वो हंगामा कर रहे हैं। जिस तरीके से आए महागठबंधन की तरफ से, जो तमाम चार मालिक की तरफ से हो, कांग्रेस के हो या फिर जो गठबंधन के सभी जो विधायक एमएलसी थे, एक साथ बैनर पोस्टर लेकर के उन्होंने सप्तमूर्ति से लेकर विधानसभा तक किया और उसके बाद फिर पोर्टिको के बाहर भी उन लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। वही आज नेता प्रतिपक्ष के नहीं हुआ मौजूदगी की वजह से आज लगातार जो है सरकार भी उसे घेरने की कोशिश की। एनडीए के नेता लगातार ये कहते रहे कि तेजस्वी यादव को विदेश के दौरा से फुर्सत नहीं मिलता है तो वो जनता के मुद्दे को क्या उठाएंगे। तो इस तरीके से आज राबड़ी देवी को भी आना था, लेकिन बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी नहीं आई। ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो ज्यादा खराब है, जिस वजह से उन्हें उनके देखरेख में रखा गया है। इस वजह से उनकी गैर मौजूदगी है, यानी कि विपक्ष के तौर पे अंकिता, विपक्ष जिस तरह से तेवर तल्क अपने तेवर दिखा रहा है, क्या माना जाए कि सदन की कार्रवाई चलेगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगी? सरकार के समक्ष में कितनी बड़ी चुनौती होगी? बिल्कुल, देखिए सरकार को अपने विपक्ष की तरफ से हंगामा जरूर किया गया है, लेकिन आप देखिए कि जितना काम सरकार को आज पहले दिन करना था उस हिसाब से उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की बात करें, यानी सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383.43 करोड़ रुपए का जो प्रथम अनुपूरक बजट था वो सदन में पेश किया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह अनुपूरक जो है विवरण विधानसभा पर प्रस्तुत किया है। यह बजट संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत अतिरिक्त खर्च की स्वीकृति के लिए लाया गया है। यानी कि देखिए कि प्रस्तावित जो अनुपूरक बजट है, सबसे बड़ा हिस्सा जो इस पर योजना के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे मसले जो है वो रखे गए हैं अलग अलग भागों में बांट करके, जहाँ पर उन्हें खर्च करना होगा। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से विभिन्न विकास योजना, केंद्र और राज्य की परियोजनाओं के साथ साथ
कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य प्रतिबद्ध खर्चों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस अनुपूरक बजट में विधानसभा में खर्च होगी, जिसके बाद पारित भी कराया जाएगा। तो सरकार अपनी तरफ से जितना उन्हें वर्क करना था उन्होंने किया ही है। विपक्ष में हंगामा जरूर किया है, लेकिन विपक्ष अब देखिए कि शिक्षा मंत्री को लेकर के लगातार, चाहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हो या फिर राज्य के शिक्षा मंत्री हो, दोनों को घेरने की कोशिश की लगातार। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, तो वही शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के यहाँ मिथिलेश तिवारी को घेरने की कोशिश की है। तो ऐसे में जो विपक्ष का काम है वो अपने विपक्ष में अपने काम को बखूबी कर रहे हैं, और सरकार जितने मुद्दा पर उन्हें सवाल उठाना चाहिए, सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए, वो कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है वो 13 विधेयक है वो पास करना था, और जो रखा जाना था वो रखा गया है। तो यानी कि ये सारे जो आज जो कुल मिलाकर के जो प्रस्तावित जो पेश करना था वो सब हुआ है। वहाँ पे निशांत कुमार भी आए, निशांत ने भी अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम करेंगे और जितना बेहतर होना चाहिए था और करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सुझाव भी मांगा। अनंत सिंह भी, उनकी भी मौजूदगी हुई, वो भी आए। निशांत कुमार के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई भी दी है। पवन सिंह क्योंकि नवनिर्वाचित थे, उनका इंतजार जरूर लोगों के अंदर था, लेकिन वो ये उनकी मौजूदगी रही। तो कुल मिलाकर के जो हंगामेदार रहा, कल देखना दिलचस्प होगा कि कल की किस तरीके से कार्रवाई होती है। शुक्रिया अंकिता खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी कि विपक्षी पार्टी के हंगामे के बीच कैसे वो अपने विधायी कार्य को निपटाए। पैदल मार्च है वो तमाम, और देखिए कि पेपर लीक पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और डॉक्टर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर कुमार है यहाँ पे मौजूद। पेपर लीक छात्रों की आत्महत्या का जवाबदेही दे। जिस तरह से भाजपा नीति नफरती गठबंधन की सरकार ने जनतंत्र की हत्या की है, न सिर्फ सोनम वांगचुक के साथ बल्कि तमाम आंदोलनकारियों के साथ। ये करोड़ों बेरोजगारों के भविष्य के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। नफरतवाद मुर्दाबाद होगा, मोदी सोदी जाएगा, इंसाफ आएगा, मोहब्बत प्रेम आएगा। ये देखिए तस्वीर साफ तौर पर तमाम जो है विपक्ष के नेता, चाहे वो आरजेडी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात करे या फिर माले की, तमाम जो है एकजुट होकर के कई ऐसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को भंग करने की मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग, इसके साथ ही कई सारी मांग है। आत्महत्या के लिए वो लोग अंतिम में उनको आत्महत्या करना पड़ा। बिहार में जितना भ्रष्टाचार है, तो देखिए कि कई सारी ऐसी मांग को लेकर के जो है वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और आज का सदन जो है वो हंगामेदार होने वाला है। कैमरा पर्सन अली के साथ